जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला शुरू हो चुकी है बृहस्पति देवता के गोचर को लेकर के। बृहस्पति देवता का गोचर जो कि वृष राशि छोड़कर 1 जून 2013 को उन्होंने भ्रमण शुरू किया है मिथुन राशि में, वो अलग अलग लग्नों में अलग अलग भावों में मूव किए हैं। वो कैसे रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं, मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, कल हमने मेष लगन की कुंडली की नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करी। आज बात करते हैं वृष लगन की कुंडली की। वृष लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर वृष राशि होती है। वृष राशि में बृहस्पति देवता को 8वें भाव का स्वामी बनाया शुक्राचार्य ने। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, लाभ, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का दिया। इस लगन कुंडली में बृहस्पति देव एक मारक ग्रह की पदवी लेकर के बैठते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 6, 8, 12 में ही विराजमान हो और कुंडली में वो विपरीत राजयोग बना करके अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम होंगे, तो वो कैसा फल देंगे इसकी भी साथ में जानकारी अवश्य दीजिए। क्योंकि मैं ये बात बहुत ज़्यादा जोर देकर के आपको पहले से भी समझाता चला आया हूँ कि गोचर का विवेचन आप जब भी करें उससे पहले ये देख लें कि जिस ग्रह की मूवमेंट गोचर में आई है वो आपकी जन्म लगन कुंडली में कैसा है। क्या वो आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा फल देने के लायक है, तो गोचर में आया हुआ बदलाव सदैव आपके लिए अच्छा फल देगा। अगर वो आपकी जन्म लगन कुंडली में ही खराब पड़ा है तो गोचर में आया हुआ बदलाव सदैव आपके लिए अशुभ फलकारी ही होगा। आइए बात करते हैं वृष लगन की कुंडली की, जिसमें बृहस्पति देव अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात उनके लिए करते हैं जिनकी वृष लगन की कुंडली है और बृहस्पति देव 6, 8, 12 में पड़े होकर विपरीत राजयोग की कंडीशन को पूरा करते हैं, और जिनकी दशांतरा में बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में जिन वृष लगन की कुंडली वालों को शुभ फल देने में बाध्य हुए हैं, तो उनके लिए लगन से उठकर बृहस्पति देव दूसरे भाव में शिफ्ट किए हैं 1 जून 2013 को। और अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में शुभ फल देने में लायक हैं या शुभ फल देने में बंधे हुए हैं, तो दूसरे भाव में आए हुए भी बृहस्पति देव सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होंगे। और हाँ, अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए कि आपकी वृष लगन की कुंडली है और आपके बृहस्पति कैसा फल देने वाले हैं, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका बृहस्पति देव का गोचर में आया हुआ इतना बड़ा बदलाव आपके लिए कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने में सक्षम हुआ है। बृहस्पति देव अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आगे अच्छा फल देने में लायक होंगे, तो दूसरे भाव में आए हुए बृहस्पति देवता प्रिय दर्शकों सदैव अच्छा फल देते मिलेंगे। धन का आगमन होता रहेगा। परिवार से जो कोई पुराना मनमुटाव चला आ रहा होगा वो दूर होकर के परिवार के साथ आप वापस जा मिलेंगे। यहाँ पर जातक की वाणी को अच्छा करने में यही बृहस्पति देव बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होंगे। कहने का तात्पर्य कि दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में वो विपरीत राजयोग बना के पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने 6ठे भाव पर जितनी दृष्टि डाली, 6ठे भाव पर दृष्टि डालने से रोग दूर होगा, ऋण दूर होगा, कर्जे मुकदमे से फारिग होंगे, और कोर्ट केस लिटिगेशन जो पुराना चला आ रहा होगा उसमें विजय प्राप्त करने में ये बृहस्पति देवता की डाली हुई दृष्टि सदैव आपको सहायता करती ही मिलेगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, तो अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में ये बृहस्पति देव सहायक सिद्ध होंगे। बृहस्पति देवता की 8वें भाव पर डाली हुई 7वीं दृष्टि अपनी बुद्धि बल से, अपने एफर्ट से, अपने कर्म गति से, अपने पैसे से, अपने ज्ञान के चक्षु से अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करने की क्षमता अपने अंदर ज़रूर क्रिएट कर लेगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई बृहस्पति देवता की दृष्टि सदैव दशम भाव के संबंधी पूर्ण आपको एडवांटेज देती मिलेगी।
दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज में वृद्धि करेगी, कामकाज को बढ़ोतरी करने में सहायक होगी, कामकाज में नया एडिशन होने का योग बनता है, नई मशीनरी, नया एक्सपेंशन होने का योग बनता है। अगर जातक जॉब करता है तो जॉब में प्रमोशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देव 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर शुभ फलकारी होने में अपनी दशांतरा में बाध्य हैं, तो दूसरे भाव में आया हुआ उनका गोचर का भ्रमण दूसरे भाव संबंधी पूर्णतः आपको पॉजिटिव फल ही देता मिलेगा। छठे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, अष्टम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट और दशम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये हुआ गोचर को पढ़ने का एक पहलू, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है जो आपको समझना है। अगर वो लेकिन आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिएगा कि कुंडली के गोचर का सही विवेचन, सटीक विवेचन करना आपको आ गया और इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। क्योंकि मेरी भी शुरू से कोशिश रही है कि गोचर की प्रॉपर एनालाइजेशन करना साथ साथ आपको सिखाता चला जाऊं, ताकि एनालाइजेशन में जो गोचर का 50% रोल होता है, 50% रोल हमारी चल रही दशाओं और अंतर दशाओं का होता है और 50% रोल हमारी कुंडली के ऊपर चल रहे गोचर के ग्रहों का होता है। अगर ये 50% भी आपने समझ लिया तो सटीक विवेचन के करीब आप पहुँचते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, पहले मैंने बात की कि जिनका बृहस्पति अच्छा हो, विपरीत राजयोग की स्थिति में हो, तो वो कैसा फल देगा। अब आइए इसका दूसरा पहलू पढ़ते हैं। अगर बृहस्पति देवता आपकी वृष लगन की कुंडली में अति मारक ग्रह बन करके बैठे हों, वो दूसरे भाव में आए हुए आपको पूर्णतः अशुभ फलकारी होंगे। गोचर का भ्रमण जो उनका दूसरे भाव से शुरू हुआ है, दूसरे भाव में आने से परिवार से मनमुटाव होगा, दूसरे भाव में आने से परिवार से दूर जाने का योग बनता है, धन का होता होता आगमन रुकने का योग बनता है, जातक की वाणी अननेसेसरी उसे गलत बोलने का योग बनवा देती है, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में अशुभ है। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह अशुभ होगा, अपनी दशांतर दशा में अशुभ फल देने में बाध्य होगा, तो दूसरे भाव में आया हुआ दूसरे भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करके जातक के हाउस ऑफ कंपटीशन में भी ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके जातक के लिए नित्य नवी मुश्किलें खड़ी करता ही मिलेगा और जातक का जीवन यापन और ज़्यादा मुश्किल करेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो हर काम में बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स खड़ी होना, हर काम देरी से होना, हर काम खपने के बाद होना, हर काम के लिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ करना, अपने एफर्ट्स लगाने, उसके बाद भी काम पूर्ण ना हो पाना, ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर जातक डिप्रेशन तक की स्टेज में आ जाता है। यहाँ पर बृहस्पति देव ने नवम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तो चलता चलता काम रुकने का योग बनता है। अगर प्रमोशन होने का योग बना हुआ होगा तो वो भी रुकने का या डिले होने का योग बनता है। जातक के सारे चलते हुए काम में अच्छी खासी रुकावट आने का योग अवश्य बना देते हैं। उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका बृहस्पति देव मारक होकर जन्म लगन कुंडली में बैठा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, अगर बृहस्पति देवता जन्म लगन कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर 6, 8, 12 में पड़े होंगे तो वो दूसरे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, छठे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अष्टम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, नवम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो अशुभ फलकारी होंगे तो प्रिय दर्शकों दूसरे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट, छठे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट, अष्टम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट और नवम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो कल की तरह, जैसे मैंने कल भी आपको ये बात विस्तृत रूप से समझाई थी कि आपकी जन्म लगन कुंडली
आपकी कुंडली के विवेचन का मूल आधार नियम माना जाता है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा पड़ा होगा तो वो गोचर में जिस भाव में भी भ्रमण करना शुरू करेगा उसके पॉजिटिव रिजल्ट उतने प्रतिशत आपको देगा जितना वो आपकी जन्म लगन कुंडली में अंश मात्र बलाबल लेकर के बैठा है। और अगर वो आपकी जन्म लगन कुंडली में खराब पड़ा होगा तो चाहे कुंडली में वो जिस मर्जी भाव में चला जाए, अपनी दशा अंतरदशा में आपको सदैव खराब रिजल्ट ही देता मिलेगा। तो आपका जन्म लगन कुंडली पढ़ना अति अनिवार्य है इस बात का निर्णय करने से पहले कि गोचर की मूवमेंट आपको क्या फल देने वाली है। अगर गोचर में वो मिथुन राशि में मूव किया है और ये मिथुन राशि में सबके लिए बराबर जैसा रिजल्ट नहीं देगा, इसे एक धागे में पिरोना सही शास्त्र सम्मत बात नहीं है। जन्म लगन कुंडली पहले देखिए। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अच्छा पड़ा है या खराब पड़ा है। दूसरी बात ये अवश्य जानिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है। वो सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको गोचर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। अगर इन दो चीज़ों का विवेचन आपने सही सटीक ढंग से सीख लिया तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे और सही गोचर की प्रेडिक्शन करने से आप बहुत बड़ा पड़ाव इस विद्या का पार कर लेंगे। क्योंकि गोचर भी 50% रोल प्ले करता है और हमारे सारे इवेंट्स जो भी हैपन होते हैं दशा अंतरदशा के साथ गोचर में उनका बहुत बड़ा गोचर के ग्रहों के चल रहे भ्रमण का बहुत बड़ा हाथ होता है और हम गोचर को साथ लेकर के ही कुंडली की सही एनालाइजेशन कर पाते हैं कि अब ये ग्रह कैसा फल देने वाला है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिए, गोचर एक राशि में चाहे सबके लिए मूव किया हो, चाहे वो मिथुन राशि में ही मूव किया हो, चाहे आपका लगन भी लाखों कुंडलियों का सेम हो, लेकिन हर एक के लिए उसका विवेचन अलग अलग होगा, हर एक के लिए उसका डिग्री वाइज बलाबल अलग होगा, हर एक के लिए उसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। जिनके लिए जन्म लगन कुंडली में अच्छा पड़ा होगा उसके लिए गोचर में भ्रमण आया अच्छा, जिनके लिए जन्म लगन कुंडली में खराब पड़ा होगा उनके लिए गोचर का भ्रमण सदैव खराब रिजल्ट ही देता मिलेगा। इस बात को सदैव विस्तृत रूप से विवेचन करने से पहले अपने दिमाग में रखिएगा ताकि सही सटीक विवेचन अवश्य कर पाएं। और आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई भी एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारे डेली का एपिसोड आप वॉच कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग आकर कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा जो किसी भी बात को लेकर रिएक्ट करने का जो फॉर्मूला या रिएक्ट करने का तरीका होता है वो स्पॉन्टेनियस ही हो जाता है। अचानक ही हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत मतलब एकदम से ही दिमाग में निकल जाता है, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता। तो ऐसे सभी जातकों के लिए निवेदन करना चाहूँगा, अगर सुबह उठते ही खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट 2 गिलास सादा पानी पी लिया जाए, जो साक्षात चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जो शांति का प्रतीक माना जाता है, खाली पेट 2 गिलास पानी पी लिया जाए तो आपकी अनायास किसी भी वक्त भड़क कर बोलने की जो प्रवृत्ति है उसमें थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे बदलाव आना शुरू होगा और आपको ये चीज़ शुभ फलकारी होगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।